सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन हजारों माओं के आंसुओं को पोंछने की एक कोशिश है जिनके घर नशे की भेंट चढ़ गए थे। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिन्होंने अपने पिता को सुधरते देखा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार की मिट्टी से शुरू हुआ ये सामाजिक सुधार रुकने वाला नहीं। शुक्रवार को उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि शराबबंदी जारी रहेगी। इस फैसले की बुनियाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को रखी थी, जिसे आज एक नया बल मिला है। याद करिए वो पल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस साहसी कदम की तारीफ की थी। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ा था। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल उन घरों का है जहां अब शाम को झगड़े नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई की बातें होती। सम्राट चौधरी का ये बयान उन तमाम उम्मीदों को फिर से जिंदा करता है कि बिहार अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। नीतीश कुमार ने शुरू किया, पीएम मोदी ने सराहा और अब सम्राट चौधरी इसे आगे ले जाने का वचन दे रहे हैं। यह सिर्फ सरकारी आदेश नहीं, बिहार के गौरव और सम्मान की वापसी की कहानी है, क्योंकि बिहार बदल रहा है और इस बदलाव की लौ कभी बुझने नहीं दी जाएगी। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिलने के चलते लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। 33% महिला आरक्षण के लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ऐसे में बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े हैं। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। और परिसीमन बिल पर संसद में पूरे दिन का घटनाक्रम जबरदस्त एक्शन वाला रहा। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना। चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार हमले हुए, तो सरकार ने भी चुन चुन कर विपक्ष के हर आरोप पर पलटवार किया। नाटंकी कर रहा है, पूरा नाटंकी कर रहा है प्रधानमंत्री जी। अगर ये पारित नहीं हुआ तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने परिसीमन से जोड़ने को लेकर विरोध किया। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन। भाव ये है कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता। जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? इस बीच जब राहुल गांधी की सदन में बोलने की बारी आई, तो उन्होंने भी सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में देश का नक्शा बदलने का आरोप लगाया। साथ ही पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर खूब हंगामा हुआ। This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India. जब अमित शाह के जवाब देने की बारी आई, तो उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए ठीक से बोलने की नसीहत दी। शोर शराबा कर कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम। महिला आरक्षण पर महारण पक्ष और विपक्ष की नीयत पर सवाल उठे, और सवाल ये भी उठे कि नारी शक्ति का कौन सगा और किसने महिलाओं को ठगा। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर हो रही चर्चा के दौरान पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग कर डाली। आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को, इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। सियासत देखी, महिला आरक्षण के विरोध को लेकर सुर में सुर मिला रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश की मांग का विरोध किया। उनका कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मांगना सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। राजनीतिक लाभ के लिए मैं कहूं कि मुसलमानों को आरक्षण, तो मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कानून के अंदर अगर आप दे भी दोगे
मुसलमान ही करके तो वो रुकेगा कहीं ना कहीं। तब तत्काल संसद में ही अखिलेश के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तंज कस दिया। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सवाल है कि क्या जानबूझकर पिछले 30 साल से कुछ पार्टियां कभी जातिगत आधार पर तो कभी धर्म के नाम पर आरक्षण में आरक्षण की डिमांड कर पेंच फंसा। राजधानी रांची से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां चुटिया थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त हुए। इनमें कॉमर्शियल सिलेंडर भी शामिल हैं। आज एक गोपनीय सूचना मिली थी कि चुटिया इलाके में एक अवैध गैस का भंडारण हो रहा है और कालाबाजारी की भी सूचना मिली थी। तो उसी का पहले जो इन्फॉर्मेशन उसको वेरीफाई करके और उसके बाद फिर हम लोगों ने छापेमारी की। एक तरफ कालाबाजारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही तस्वीर रांची के चुटिया के इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी कार्यालय के सामने देखने को मिली। राजधानी रांची में गैस सिलेंडर अभी भी आम उपभोक्ता की पहुंच से थोड़ा दूर नजर आ रहा है। इसे नहीं बोला। हाँ, क्या बोलकर?